दोस्तों आजकल टीवी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह एक ही डायलॉग घूम रहा है, म्यूचुअल फंड सही है। पर असली सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड क्या है और लोग क्यों बोलते हैं कि ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो चलो आज हम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बिना फाइनेंस की हैवी डिक्शनरी यूज किए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब इमेजिन करो आपके पास 500 रुपए हैं, मेरे पास 500 रुपए हैं और हम लोग 100 और ऐसे लोग लेके आ जाते हैं जिनके पास 500 रुपए हैं। तो अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया है। आप और मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं है कि हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो इसीलिए हम एक प्रो को हायर करते हैं जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। अब फंड मैनेजर का काम क्या होता है कि जो हमसे पैसे लिए होते हैं वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या फिर अदर एसेट में इन्वेस्ट करके हमें अच्छे रिटर्न्स देना। बदले में क्या होता है कि वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है हमसे वो कुछ परसेंटेज चार्ज करती है। अब ये म्यूचुअल फंड की कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपसे कितना चार्ज करती है। ये वैसे आप जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, जैसे स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वैसे ही फंड्स में कैटेगरीज होती हैं। पहला है इक्विटी फंड्स। ये मेनली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क हाई होता है बट पोटेंशियल रिटर्न भी मस्त होता है। अब ये रोलर कोस्टर राइड जैसा है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे क्योंकि ये वाला फंड्स पूरा की पूरा स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी नीचे जाएगा। दूसरा है डेट फंड्स। ये एक थोड़ा सेफ ऑप्शन है क्योंकि इसमें पैसा लगाया जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। तो आप कह सकते हो कि इसमें यार रिटर्न थोड़ा स्टेबल मिलेगा और रिस्क भी कम है। तो जहां रिस्क कम होता है वहां रिटर्न भी स्टेबल ही होते हैं। तीसरा है हाइब्रिड फंड्स। अब आप इसको दोनों फंड जो मैंने आपको पहले बताया उसका एक मिक्स फंड बोल सकते हो क्योंकि इसमें ना बॉन्ड्स में भी पैसा लगाया जाता है और स्टॉक्स में भी पैसा लगाया जाता है। तो जहां पर बैलेंस होता है ना वहां पे आपको रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिलते हैं और रिस्क भी उतना ज्यादा नहीं होता लेकिन उतना कम भी नहीं होता है। तो अभी हमने म्यूचुअल फंड के 3 टाइप समझे लेकिन वो एसेट बेस्ड थे। अब हम म्यूचुअल फंड के 3 और टाइप समझेंगे बट वो स्ट्रक्चर बेस्ड होंगे। पहला है ओपन एंडेड फंड्स। अब इसमें क्या होता है कि आपको कभी भी एंट्री मिल जाती है, कभी भी एग्जिट मिल जाता है। यानी कि अगर आपने इस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया और उसको 6 महीने बाद आपको विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी टाइम लिमिट या लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। दूसरा है क्लोज एंडेड फंड। इसमें ना शुरू में ही एंट्री मिलती है यानी कि आप शुरू में ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन जब मर्जी तब वापस विड्रॉ नहीं कर सकते, वापस निकाल नहीं सकते। जो मैच्योरिटी का टाइम डिसाइड हुआ होगा उसी टाइम पे आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। तीसरा है इंटरवल फंड्स। इसमें ना आप स्पेसिफिक टाइम में ही इन्वेस्ट या फिर सेल कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं। तो मुझे सबसे बड़ा जो फायदा लगता है वो ये है कि हमें मार्केट की टेंशन नहीं होती है। जो फंड मैनेजर होता है वो सब चीजें संभाल लेता है। और दूसरी चीज ये कि यार डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो जाता है। लाइक अगर आपको एक पर्टिकुलरली आपने फंड डिसाइड कर लिया, मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड लेना है तो आप इक्विटी फंड्स ले सकते हैं। तो अब आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा, भले ही आपको नॉलेज ना हो तो आपके जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ में वहां इन्वेस्ट करेंगे एंड आपको उस हिसाब से रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो आपको रोज मार्केट चेक करने की या मार्केट को समझने की इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। म्यूचुअल फंड एक इजी ऑप्शन हो जाता है जहां पे आप लो अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। तो आजकल आप 100, 500, 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएट करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम इन्वेस्टमेंट मेथड समझते हैं कि आप किस मेथड से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल 2 मेथड्स होते हैं। पहला है SIP और दूसरा है लमसम। SIP में क्या होता है कि आप हर महीने एक पर्टिकुलरली अमाउंट डिसाइड करते हो तो उतना पैसा हर महीने जो म्यूचुअल फंड आप डिसाइड करेंगे उसमें इन्वेस्ट होता जाएगा। आप ऑटो पे लगा देंगे तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट के वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। लमसम में क्या होता है कि अगर आपके पास एक बारी में बड़ा अमाउंट आया तो आप एक बारी में एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा ना वो NAV की वैल्यू में मिलेगा। अब मैं आपको समझा देता हूं कि NAV क्या होता है। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। उस म्यूचुअल फंड की NAV जो थी ना वो 100 रुपए की एक NAV थी।
तो आपने 1000 रुपए में उसकी 10 NAV खरीदी। अब जैसे जैसे वो म्यूचुअल फंड बढ़ता जाएगा आपकी NAV की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए आपकी NAV की वैल्यू कुछ सालों बाद 200 रुपए हो गई, तो जो आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो 2000 रुपए हो जाएंगे। तो अब हम रिस्क भी समझ लेते हैं। तो अब देखो इसमें भी 3 टाइप के फंड्स होते हैं ना। पहला होता है लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड में क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती है ना उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न्स भी स्टेबल होते हैं। दूसरा है मिड कैप फंड्स, तो इसमें जो मीडियम कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, बट वही यार कि थोड़ा सा हाई रिस्क होता है बट रिटर्न भी ठीक ठाक ही बढ़िया होते हैं। तीसरा होता है सेक्टोरल या फिर स्मॉल कैप फंड्स, इसमें रिस्क हाई होता है बट रिटर्न भी हाई होते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप कौन सी वेबसाइट या फिर कौन सी ऐप या फिर कहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिनमें जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रो, एंजल वन, ज़ेरोधा, ये काफी पॉपुलर ऐप्स हैं। और आजकल सारी बैंक्स आपको म्यूचुअल फंड की सुविधाएं भी प्रोवाइड करती हैं, बट आप एक बार इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अपने बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे स्वयं से इन्वेस्ट कर रहे हैं।